हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं रसायन का अध्याय 2 विलयन, जो आज हमारा लास्ट है इस चैप्टर का पार्ट 7। इसके बाद हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 3। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 7 में अध्याय 2 को। ठीक, अगर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखें वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का लिंक दे दिया गया है। पार्ट 1 से लेकर 6 तक देखिए, उसके बाद पार्ट 7 में आइए। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट समझाया जाएगा। टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, आज पढ़ने वाले हैं हम एंजियोट्रॉप्स। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण अथवा एंजियोट्रॉप। ठीक है, इसको इंग्लिश में एंजियोट्रॉप बोलते हैं, वैसे हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखते हैं। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ रहे हैं, निश्चित संगठन वाला, कोई निश्चित है, निश्चित मतलब समान, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। कोई भी एक मिश्रण भी है, ठीक है, जिसका निश्चित संगठन है वो और एक निश्चित ताप पर ही उबलता है। ठीक, और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है, और उसका संगठन बिना ही बदले उसमें आश्रित हो जाता है। ठीक है, वाष्पित मतलब आश्रित हो जाता है, एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, मिश्रण में उनके अवयवों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण है, उसके अवयवी जो कण है उसे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए एथिल एल्कोहल और जल 94.5% और 4.5% अनुपात में स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो उसके बाद है, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला निम्न क्वाथी एंजियोट्रॉप और उच्च क्वाथी एंजियोट्रॉप। लो बॉइलिंग एंजियोट्रॉप, हाई बॉइलिंग एंजियोट्रॉप। तो हम लोग पढ़ने वाले निम्न क्वथन एंजियोट्रॉप का परिभाषा, ऐसे विलयन राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इनका वाष्प दाब अधिक होने के कारण ये कम ताप पर उबलते हैं, अतः निम्न क्वथन एंजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कौन से हैं, जो राउल्ट्स के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ऐसे विलयन राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इनका वाष्प दाब अधिक होने के कारण ये कम ताप पर उबलते हैं, अतः निम्न क्वथन एंजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है CHCl3 + CCl4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उच्च क्वथन एंजियोट्रॉपिक मतलब स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक, तो ये विलयन राउल्ट्स के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इनका वाष्प दाब कम व क्वथनांक अधिक होता है, अतः ये उच्च क्वथन एंजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो इसका एग्जांपल है CH3CO CH3 + CHCl3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हमारा परासरण दाब का प्रायोगिक मापन। ठीक है, आपको अधिकतर पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्टोमिसिस। ठीक, ऑस्टोमिसिस। ठीक, तो चलिए, इसमें बहुत सारे मेथड है। प्रीफर्ड्स मेथड, डी वेरेस मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड, प्लाज्मोलिसिस मेथड, टू वेनेस एंड प्रोवास डिस मेथड और बर्कले एंड हार्टले मेथड। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है, बर्कले एंड हार्टले मेथड। ठीक, तो बर्कले एंड हार्टले मेथड को पढ़ते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, परासरण दाब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, जो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक देखे हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम होता है बर्कले और हार्टले का मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र बनता है, एक पिस्टन होता है, उपयुक्त दाब होता है, टोटी युक्त कीप होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2 (FeCN) का रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, और ये गन मेटल का समकेंद्रित नली होता है और एक केस नलिका होती है। तो पिस्टन, ठीक है, तो यहाँ से इसमें विलयन है और ये विलायक और ये विलयन। तो जब इसमें पिस्टन द्वारा उपयुक्त दाब मतलब एक मात्रा तक दाब लगाया जाता है, ठीक है, तो इसमें से विलायक एक तरफ से संतुलित होने लगती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ये एक नियम होता है परासरण दाब को नापने का। तो इसका वर्णन करने से आप बताएंगे कि इसमें पिस्टन होता है और उपयुक्त दाब लगाते हैं। ठीक है, टोटी युक्त कीप होती है,
कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, गन मेटल का समकेंद्रित नली होती है और केस नलिका होती है। कार्यविधि में आप ऐसे ही बताएंगे कि इसमें विलयन होता है और नीचे भी विलयन होता है, बीच में एक विलायक भरा होता है। तो उपरोक्त दाब लगाने से हमें परासरण का क्रिया की पता लग सकती है, ठीक है, कन्फर्म होता है। तो इसका लाभ क्या क्या है देखते हैं। तो इसका लाभ है इस विधि में परासरण दाब का मापन कम समय में हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हैं इसमें परासरण दाब का मापन, ठीक। उसके बाद विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सही परासरण का मापन होता है। इसमें विलयन की जो सांद्रता है ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद साम्य दाब होता है, ठीक, क्षति होती है। तो पाई इज इक्वल टू CRT जिसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक, वांठा गुणांक। तो पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml में, ठीक। तो R का मान यहाँ, ये R का मान क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक या किलोमोल, ठीक, आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो विलय को जब विलायक में घोला जाता है तो विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है, जिसके कारण अणु संख्या गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अणुभार का मान उसके सही अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे असामान्य अणुभार कहते हैं या असामान्य आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक। ये बहुत ही सरल है, आपको बहुत सरल भाषा में समझाया जा रहा है, आप नोट्स करते जाइए। विलय का अणुओं का संयोजन, अणु संख्या बढ़ेगा, ठीक है। जब विलय के अणुओं का संयोजन होगा तो अणु संख्या बढ़ेगा, जैसे कि CH3COOH इज इक्वल टू 60, तो क्या होगा MB/120, ठीक। विलय के अणुओं का वियोजन होगा तो अणु संख्या घटेगा, जब विलय का वियोजन होगा तो अणु संख्या घटेगा और जब विलय का संयोजन होगा तो अणु संख्या बढ़ेगा। तो इसमें KCl, तो K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है, आप सभी जानते हैं, तो 74 होता है बटा 2, तो 37 होगा, ठीक। उसके बाद आता है वांट हाफ गुणांक का या घटक, इसे I से डिनोट करते हैं, पता है सभी को, I इज इक्वल टू पाई OBC अपान पाई CAL, ठीक। I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और बटा सामान्य अणुसंख्या, ठीक। तो इसे प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म को पाई OBS से दर्शाते हैं और सामान्य अणुसंख्या को पाई CAL से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू डेल TB OBS डेल अपान डेल TB CAL। I इज इक्वल टू सामान्य अणुभार और बटा प्रेक्षित अणुभार, तो M इज इक्वल टू M CAL M बटा M OBS, ठीक। I इज इक्वल टू संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा सामान्य कणों की संख्या। आप इसे नोट्स करिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद आता है एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं जो वांट हाफ गुणांक घटक हैं। विलयन में विलय कणों का संगुणन वियोजन होने पर उनके अणुसंख्यक गुणधर्म तथा अणुभार सामान्य रूप से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे सुधारने के लिए आई फैक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये तो सामान्य सब परिभाषा समझे। उसके बाद मेन डेफिनेशन देखते हैं। पहला, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात वांट हाफ फैक्टर है, इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसे पाई OBS अपन पाई CAL से दर्शाते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो सामान्य अणुभार तथा प्रेक्षित अणुभार गुणधर्म का अनुपात वांट हाफ फैक्टर हैं, इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो M ब्रैकेट CAL अपान M ब्रैकेट OBS, ठीक। तीसरा है संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या तथा सामान्य कणों की संख्या के अनुपात को वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। तो पाई अनुक्रमानुपाती A1/MB, ठीक। संगुणन मतलब क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं। संयोजन मतलब अणु संख्या बढ़ेगा और वियोजन मतलब अणु संख्या घटेगा, ये आपको याद रखना है। ये सभी परिभाषा है। और अगर आपको हमारे चैनल की जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट्स से चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कि टीचिंग बॉय वीडियो में वीडियो कैसे देखें, नोट्स कैसे प्राप्त करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे इस चैनल में आपको 11th और 12th का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश का भी आपको कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। आप जब भी वीडियो देखेंगे पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो हमारे डाउट है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9617
262067 पे कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू, या मैसेज कीजिए।